2021 आया हुआ है ये फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही था। देखो क्या था दिया हुआ है, ये आपका स्फेरिकल सरफेस है जिसमें यहाँ 1.4 है म्यू की वैल्यू और यहाँ पर 1 है, सॉरी 1.25। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 25 सेंटीमीटर पे। कहाँ रखा गया है? 25 सेंटीमीटर पे रख दिया गया है। नहीं सॉरी सॉरी, एक मिनट, रेडियस दिया बेटा, ये आर दिया हुआ 25 और ऑब्जेक्ट को रखा गया है 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और आपको पूछा गया था कि बताओ इमेज क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस आपको भी पूछा गया था और ऑप्शन में दिया हुआ है 9.52, 37.58, 18.23 और 55.44। बनाओ बेटा सब लोग, ये आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 40 सेंटीमीटर दूर, जैसे बनाया ना पिछला वाला वैसे बनाओ। एक मिनट, वही है ना, सही है, सॉल्व कर देते हैं। अब आया समझ आया बेटा? कितना आंसर आया? सिमरन कितना आंसर आया? यस सर, बस कैलकुलेट कर दूंगी। हाँ, अब भाई आपका आंसर आ गया। सूरज आया आंसर? सर आ गए। अरे लोग है कि नहीं भाई? सूरज नहीं आवाज दे रहा है, अभय भी नहीं है, सब कहाँ चला गया? ब्रिज में है कि नहीं भाई? सी, हेलो, आवाज आ रही है सबको? आप लोग को आवाज आ रही है बाबू? यस यस ब्रिज में आ रहा है डिजिटल क्लास में? यस सूरज है वहां पे? यस सर, सूरज है, अभय घर गए हैं। अभय घर चला गया, ज्वाइन नहीं किया ऑनलाइन? सूरज आंसर आया? बताओ बेटा, आंसर आया सूरज? किसी को आंसर आया बाबू? हैं? सी, आपके हेड मंगा रहा हूँ। वो एक्चुअली मिला नहीं, अभी ऑर्डर करेंगे। 31.7
31.25 34 बार है दोनों का ऐड करना हाँ 3.2 हाँ ठीक है है ना क्या है राउंड ऑफ का क्या है नहीं एग्जैक्टली यार एग्जैक्टली मेरा क्या है रेडी यार सर पढ़ाई सर बी आया बी आ रहा है। यस सर बी बी आ गया सबको हैं? यस सर ठीक है, क्या है तुम्हारा? वो भी क्या आ रहा है? क्या हुआ? बी सही है देखो सुनो बेटा, जिसको नहीं आया देखो ध्यान दो, कुछ नहीं करना है। मैंने बार बार बोला है ना, कि सिंपल जो हम बताते हैं उसी पे ध्यान रखो, बाकी कुछ ध्यान नहीं, है ना। मैंने क्या बताया आपको? μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर होता है वही लगा दिया जाए। अब देखो तो μ2 क्या है बेटा 1.4 बाई भी मुझे नहीं पता माइनस 1.25 μ1 हो गया बाई क्या लिखोगे यू, और यू क्या है 40 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव। क्यों? क्योंकि रे इधर से इधर जाएगी, अब मेजर करना आपको इधर से इधर, तो क्या हो जाएगी -40 हो गया काम। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.4 माइनस 1.25 बाई क्या लेंगे आर, आर क्या लेंगे पॉजिटिव निगेटिव -25। बस में आ गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये प्लस हो गया अब इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 1.4 बाई भी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बाबू बताओ? इसको पहले उधर लेके जाओ, चलो ये माइनस बाहर ही ले लो मैं, ठीक है बाबू, क्लियर है? अब क्या होगा, क्या करोगे, कितना लोगे एलसीएम? 200 ले लें। चलो तो इसको क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर कितना हो जाएगा 1.2। इसको क्या करोगे 5 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा ये बताओ? आ गया ये है? तो भी कितना हो जाएगा, इसको फिर उल्टा करो, हो गया। और इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सोल्व करो आंसर आ जाएगा। इसको हटा दें, इसको हटा दें, है ना, ठीक है। और इसको क्या करो सोल्व कर दो फटाफट। है 20 इंटू 14 कितना हो गया 280 बाई 7.45 कितना हो जाएगा है? कितना आ रहा है? करीब करीब ये आएगा। समझ में सभी लोगों को आया? यस सर बेटा सभी लोग बोलेगा यस और नो? यस सर समझ आया सभी लोगों को? यस सर 2 लोगों को, 3 लोगों को यस हैं? बेटा सभी को बोलना है। उतार लो इसको, उतार लो अच्छे से। है समझ में? तो देखा बेटा जेई का क्वेश्चन कहां से आ रहा है? आईआईटी का क्वेश्चन है ना? है तो बेटा कुछ लोग क्या है ना अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, बहुत हाई फाई के चक्कर में ये सब क्वेश्चन देते हैं, छोड़ बनता ही नहीं है।
है ना। जबकि मैं बार बार बोलता हूँ 25 में से 20 क्वेश्चन आपको खूब आराम से बन सकते हैं। और 20 से कितना हो गया 60, और 60 से कितना हो गया 240। 240 नंबर खूब आराम से आते हैं। ठीक है, और मैं अभी बता दूं, आप लोग कितना ही मगजमारी मार लो या आपके दोस्त लोग कितना भी होशियार होंगे, 240 में हालत बहुत तरीके से खराब हो जाती है ना। अब ये सौल भैया थे, जितना इंटेलिजेंट थे, कितना नंबर आया था 190 के आसपास, है ना। ठीक है, उनको आईटी भी हो गया, अभी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आईटी ब्रांच भी मिल गया, इज क्वाइट हैप्पी, है ना। तो 190 में ये हालत है, और तुम 240 लेके आते हो, तो फिर बचा क्या, फिर आएगा सब कुछ, है ना। लेकिन क्या होता है 20 वाला जो टारगेट है वो छोड़ करके आप लोग क्या करते हो, तो 5 क्वेश्चन इरोडो से आएगा, है ना, इधर से आएगा, उस यूट्यूब से आएगा, उस चैनल से आएगा, है ना। पता चला कि पूरा का पूरा 20 पीछे से निकल गया, है कि नहीं। नहीं, तो ये चीजें नहीं करनी है आप लोगों को। पहले एश्योर करो बेटा 20 क्वेश्चन सही। देखो अभी तक आप लोगों ने, मैंने बहुत टेस्ट लिया, है कि नहीं है। कितने नंबर आए बताओ, 15-16 सही हो पाए, उससे ज्यादा सही हो नहीं हो पाए। 20 कभी तक अभी तक टच ही नहीं किया तुम लोगों को। 20 अभी तक तुम लोग को टच ही नहीं किया है। चैप्टर वाइज में फुल सिलेबस में तो पानी पी जाओगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा, जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करके, और तो क्या करो पूरा होल्ड बनाते चलो, ठीक है। तब होगा मामला, रिजल्ट आएगा। नहीं तो अच्छे अच्छे बच्चे बिखर जाते हैं, ये हमने देखा हुआ है ना। और जो बात को मानते हुए चलते हैं वो सब बच्चे क्या करते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, हो गया बेटा, क्लियर, क्लियर है। यहाँ तो कोई डाउट किसी को। तो ये आईटी का क्वेश्चन था, हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा आपको आते हैं तो आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हमने स्फेरिकल सरफेस पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं स्फेरिकल लेंस पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, स्फेरिकल लेंस पढ़ लेते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा, स्फेरिकल लेंस। हाँ, बात समझ आ गया। जब मैं ऐसे करूंगा तो देखो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा कैसा आया था, ऐसा आया था, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर जब रे आएगी तो सूखेगा, कहां जा रहा है, केव में जा रहा है। इसको नाम क्या देंगे, कॉनकेव लेंस। क्या नाम देंगे हम इसको, कॉनकेव लेंस हम नाम देंगे। और ये क्या है, उठा हुआ लगेगा वर्टेक्स की तरह, यहां पर देखो है ना उठा हुआ, इसको क्या नाम देंगे, कॉन्वेक्स लेंस हम नाम देंगे। लिख लो बेटा, उतारो बराबर, उतारते चलो बेटा। सर तो नीचे रखना है। पेट पे ना तो सही है ना। हाँ तो जैसे जैसे बोल रहे वैसे किया। Yes, hope so. तुम्हारे तो प्री बोर्ड होगा रे भाई, प्री बोर्ड तुम लोग का भी होता है ना, नहीं होगा। सर बोतल यहाँ पर है पानी में।
चलो उतार ले सभी लोगों ने, आगे बढ़े। Yes. चलो अब देखो हम इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि आखिर ये इमेज फॉर्मेशन करता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं। ये क्या है, कौन सा लेंस है? मान ले जाए कोई ये ऑब्जेक्ट है ना, तो रे कहां से जाएगा? यहां से जाएगा। मान लीजिए रे इधर से ऐसे गया, ठीक है। इसको जाना कैसे चाहिए था अगर ये सरफेस नहीं होता तो? ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, हो गया। अब ये जाएगा किधर हो? Towards normal, slightly downwards. ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। क्लियर है? Yes. अब क्या हुआ, फिर से सेकंड सरफेस आ गया, फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, That will go up. मीडियम Away from the normal. चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज हो रहा है तो फिर क्या होगा बताओ? Away from the normal. ये नॉर्मल हो गया। अगर ये नहीं होता तो ये सीधा चला जाता ऐसे, ऐसे जाता, लेकिन ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, यानी कि नीचे बेंट करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये रे टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस बेंट कर गया, है ना। इसलिए हम बोलते हैं इसको कन्वर्ज कर रहा है। किधर कर रहा है? अगर ये कोई इधर से भी लेते हैं, अगर जो, अब सुनो, अब मैं क्या करूंगा, बड़ा पैरेट ना, सरफेस पे बनाने लगूं तो मेरा टाइम बहुत किल हो जाएगा, तो हम दोनों सरफेस पे हम नहीं दिखाएंगे। ये समझाने के लिए बनाया था कि आखिर होता कैसे है रिफ्रैक्शन इन द लेंस। अब हम क्या करेंगे, आगे से कुछ नहीं करना, ये सीधे बीच में लेके जाओ। कहां लेके जाओ? ये बीच में, और ये सीधे क्या करो, बेंड कर दो। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? ये रेज आपस में मीट कर रहे हैं, इसलिए इसको नाम हम लोग कॉन्वेक्स के साथ साथ कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलेंगे? Converge करता है. क्योंकि ये रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है। क्या करता है? रेज को ये कन्वर्ज करने का काम करता है। उतार ले बेटा, उतार लो सब लोग। Yes, sir. Okay. Converging. आ गया? क्लियर है? हवा कहाँ? पीछे आ रही है हवा. क्लियर बाबू? चलो अब कॉनकेव बनाओ, अब बनाओ कॉनकेव। मान लीजिए हमारा ओ है, यहां पे चला गया, ठीक है। तो नॉर्मल कैसे होगा? ठीक है, क्लियर है? इसको जाना चाहिए था कैसे, जाएगा किधर? Towards normal. टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि ये इधर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मुड़ गया ना। अब क्या होगा, अब फिर से यहां पे ड्रॉ करो नॉर्मल, जाना किधर चाहिए था इसको, ऐसे जाएगा किधर? Away from the normal, downward. रेयर एंड मीडियम, इसलिए कहां जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि ये इधर चला जाएगा। देखा ये क्या हो गया, अल्टीमेटली क्या हुआ, ये ऐसे बेंट होते होते क्या हो गया,
ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं, ये इससे दूर होता चला गया, डाइवर्ज होता चला गया। ऐसे ही अगर हम बाद में करेंगे तो क्या करेंगे, इसको बीच में लेके जाओ सीधा, है ना, अगर सीधे क्या करो, सीधे इसको बेंट कर दो इधर, यानी क्या हो गया, ये आगे जाकर के ऐसे फैल गया, यानी कि ये डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलेंगे, है ना। कॉनकेव को क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। उतार लो बेटा। Yes. खा पी के आगे क्लियर हो गया, समझ में आया सभी लोगों को, यस और नो? यस सर। यस सर। सभी लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग, क्यों बोलते हैं डाइवर्जिंग? अब हम इसमें लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन का हम क्या लिखेंगे, कम से कम क्या हो जाए, लिखो इमेज फॉर्मेशन, लिखो बेटा इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया था रे में भी कम से कम 2 रे को ड्रा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम से कम 2 रे को ड्रा करना पड़ेगा। कौन कौन से रे हो सकते हैं इसमें? देखो यहाँ मान लीजिए हमारा कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, इसमें देखो पहला रे जब हमारा पैरेलल आएगा अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगा, वो फोकस से होकर के जाता है। पहला ये रे ड्रा कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई हमारा इसका उल्टा ले लो, है ना, अगर कोई हमारा फोकस से होते हुए आता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल होकर के चला जाएगा। और तीसरा, अगर हमारा कोई रे क्या हो जाए, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो वो अनडेविएटेड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ जाएगा। बस में आ गया? ये 3 रेज हो गए। आउट ऑफ दिस 3 रेज यू कैन टेक एनी 2 रेज टू ड्रा द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पोजिशन एट एनी पॉइंट। क्लियर है? समझ में? मेरे पास खाने में बैठे 3 वाला दिया भाई, 2 वाला नहीं दिया। क्या हो गया? कितना दिया? क्या? उतार लिया? उतार बेटा जल्दी। अभी 3 रेज में से कोई भी 2 रे को आप यूज कर सकते हो। कोई भी 2 यूज करने से आपका, मान लो आपने ये और ये यूज किया,
ये यूज नहीं किया, और तुम्हारे दोस्त ने इसको और इसको यूज किया, तो भी इमेज वहीं पे बनेगा, सेम बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चलो हो गया बेटा। अब लिखो यहां पर ठीक है, इसके डिफरेंट पोजीशन आप देख लोगे, है ना, कहाँ कहाँ इन्फिनिटी पे लोगे, फिर 2f के पहले लोगे, फिर 2f पे लोगे, फिर 2f और f के बीच में लोगे, फिर f पे लोगे, फिर f और o के बीच में लोगे। ये बता ही देता हूँ। चलो उतार ले, उतार ले बेटा सभी लोग। यस यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब लिखो इमेज फॉर्मेशन, लिखो। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ इमेज पॉसिबल लिखो, लिखो हेडिंग दे दो पॉसिबल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉसिबल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हो तुम। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे पहला जो होगा इन्फिनिटी पे, पहला पोजीशन क्या हो गया, इन्फिनिटी पे, है ना। इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, 1' इमेज। दूसरा फिर कहाँ पे करेंगे, 2f के पहले, है ना, 2। अब ये कहाँ बनेगा, जब ये नजदीक आ रहा है तो ये क्या होगा, दूर जाएगा, है ना, तो ये इसके बीच में कहीं भी आ सकता है, और ये क्या होगा, इन्वर्टेड बनता है, क्या बनता है, इन्वर्टेड बनेगा, और क्या होगा, छोटा बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या होता है, बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगा, इसका छोटा बनेगा। फिर जब 2f पे आ जाओगे तुम, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, एग्जैक्टली 2f पे बनेगा, और क्या बनेगा, सेम साइज का बनेगा। 3 का इमेज कहाँ बनेगा, 3' पे सेम साइज का बनेगा। अब आगे चलो, 2f और f के बीच में रखो कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को, तो अब कहाँ बनेगा, अब ये और पीछे जाएगा, अब क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब बड़ा होने लगे, 2f के पीछे चला जाएगा, और कहाँ बनेगा ये, 2f के पीछे और बड़ा बनेगा, इनलार्ज। जब f पे आ जाओगे तुम, तो इमेज चला जाएगा, 5' कहाँ चला जाएगा, एट इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब अगर f और o के बीच में अगर आ जाओगे, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, अब कोई जगह ही नहीं बचाओगे, अब इधर जगह नहीं बची, इन्फिनिटी पहुंच गए, अब कहाँ है, तो अब उल्टा चलो, अब कहाँ बनेगा, उसका इमेज इधर ही बनेगा कहीं पे, है ना, ठीक है। तो इधर तो सारा रे पहुंचेगा, इसलिए सब रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन इधर तो रे पहुंचेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, वर्चुअल, और इनलार्ज ही होता है, मैग्निफाइड ही होता है, मैग्निफाइड होता है, और इरेक्ट भी होता है, क्या होता है बेटा, इरेक्ट। बात में आ गया सभी चीजों का, कहाँ कहाँ पोजीशंस हो सकते हैं, और उसके इमेज कहाँ कहाँ बन सकते हैं। तो जो कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था, ऐसा ही सीन यहाँ पर क्या बन गया, कॉन्वेक्स लेंस में, है कि नहीं, और वहां पर जो क्या बनेगा, जो कॉन्वेक्स मिरर में बनेगा, वो सीन यहाँ पर कॉनकेव लेंस में आ जाएगा, है ना। तो मोटा मोटी आप रफली दिमाग में ये रखना है आपको, ठीक है। उतार लो बड़ा अच्छे से। बेटा हो गया सबका, यस सर। अब क्या करेंगे, अब कॉनकेव में करेंगे, क्या करेंगे, कॉनकेव। उतार ले सब लोग, फास्ट उतारो।
हो गया। चलो अब लिखो बेटा कॉनकेव के लिए क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे चूंकि आगे आकर के क्या होगा, अगर इंफिनिटी पे रहेगा पहला तो आगे जाके क्या हो जाएगा, ये तो क्या होता है, क्या होगा, अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो ये फोकस कहां पे करेगा, आगे तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, पीछे इसको फील होगा कहां पर कि एफ पे क्या हो रहा है, ये इधर निकल जाएगा, है ना, लेकिन इसको लगेगा कि ये फोकस पे है ना। तो अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बनेगा, वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और अगर तुम और नजदीक लेके आओगे, कहीं पे भी लेके आ जाओ, दूसरा पोजीशन ले लो, तो उसका इमेज कहां बनेगा, इसके और इसके बीच में बनेगा, एफ और ओ के बीच में बनेगा कहीं पे भी। ठीक है, क्लियर है, होगा ऐसा है, 2 सॉरी, ठीक है, क्लियर हो सभी लोगों को। तो इस तरह से कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस से इमेज बनता है। बात सुना गया सभी लोगों को, पक्का, किसी कोई डाउट है, हो गया, वेरी गुड। थक तो नहीं गया सब लोग, थक गया इतने में, नहीं कहा मैंने। सरकार आप करवाना चाह रहे हो। Slightly puzzled, for doubt से। चलो कोई नहीं, है ना, What about this? क्लियर है। चलो फिर होमवर्क लिख लो, फिर छोड़ो, है ना। ये क्या हो गया, चलिए बेटा लेंस फॉर्मूला लिखो। लेंस फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे क्या होगा बेटा बताओ, जो मिरर का होता है बेस बिल्कुल उसी तरह से होगा, लेकिन केवल क्या होगा, वहां पे प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया, और एम क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, वहां पर क्या होता था माइनस भी बाई यू, यहाँ पर क्या होता है प्लस भी बाई यू, ध्यान रखना। तो इस को यूज करके हम कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसका प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने 10th में पढ़ रखा होगा, 9th में, ठीक है, क्लियर है बाबू। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन अटैक करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को अटैक करेंगे, ठीक है, चलो, हाँ हो गया क्लियर, डन। चलो अब हम लिखेंगे बेटा, अच्छा आप लोगों को मैंने होमवर्क दे दिया है, ठीक है, बोला क्या दिया है, बोर्ड वाला दे दिया है मैंने, ठीक है। तो अभी हम कल के लिए हम इससे होमवर्क नहीं दे रहे, क्योंकि हमें अभी बाकी ये करना, अब मैं और थोड़ा पढ़ाऊंगा ना, सब क्वेश्चन निकल के आएंगे, तब हम क्वेश्चन करेंगे। एंड अभी के लिए क्या करोगे, हमने अभी डेट डाला हुआ है, क्या है पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, किससे करना है, सीबीएसई वाले एमटीजी से करेंगे, सीबीएसई वाले एमटीजी से बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करेंगे, क्या करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कोई प्रीवियस ईयर ले लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ तो सारे क्वेश्चन उसको क्या करने हैं, उसको बनाने हैं, लिख लिख करके, याद नहीं हम समझ में आ गया वो ऐसे नहीं, वो फिर तुम एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, नंबर नहीं आएंगे, आपको लिख लिख करके करने सारे क्वेश्चन को। सारे डेरिवेशन लिख लिया होगा आप लोगों ने, हमने करवा लिया था, अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन करने हैं। तो डेट क्या रहे, कल से लेके परसों तक, मतलब परसों में इस समय जो क्लास लूंगा उस समय तक इलेक्ट्रिक चार्ज का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मुझे सबमिट कर दोगे बिना एक्सक्यूज के, कोई कहानी नहीं बनेगी, ठीक है, कहानी बनाओगे तो आपकी कहानी खुद लिख लोगे, ठीक है बेटा, इसलिए विदाउट फेल आपको क्या करना है, रेडी करके देना है, सबमिट करना है। बात सुना गया। अब जो बिहार बोर्ड के हैं वो क्या करेंगे, वो बेटा आपका अच्छा प्री बोर्ड है आप लोग का, बिहार बोर्ड का प्री बोर्ड हो गया
हाँ बंद कर। है ना। आप लोग का तो वो आ जाता है ना क्वेश्चन घर में,